तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रिलीफ फराहम करने का मामला सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल हैं, जिन पर एतराज उठ रहा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रिलीफ फराहम करने के लिए वो बहुत तेजी और जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं। कल और आज उन्होंने उन मामलात पर भी रिमार्क्स और अहकामात दिए जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों का हिस्सा ही नहीं है। आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा कि कल हमें लगा कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को डायरेक्शन मिली है जो नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहां के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, जिन पर तहरीक इंसाफ एतराज उठा रही है कि वो तोशाखाना केस को जानबूझकर बहुत सुस्त रवि से लेकर चल रहे हैं और चेयरमैन पीटीआई के साथ तासुब बरत रहे हैं और उन्हें रिलीफ फराहम करने में ताखीर से काम ले रहे हैं। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने हैरानकुन तौर पर ट्रायल कोर्ट के फैसले के मेरिट्स पर बात की। हालांकि ट्रायल कोर्ट के फैसले का मामला सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं, बल्कि तहरीक इंसाफ ने इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। मगर कल जस्टिस अमृता बंदियाल ने हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केस पर कुछ गैर मामूली अहकाम जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज ही चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत का पाबंद किया और यह हिदायत दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह समाअत करे, जिसके बाद दोपहर 2 बजे हम समाअत करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की समाअत पीर को रखने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने यह तक कह दिया कि मैं रात 9 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में बैठता हूं, कोई बात नहीं, कल आप आ जाएं। यानी कल सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था कि वो आज चेयरमैन पीटीआई को कोई ना कोई रिलीफ फराहम कर दे, और ऐसा ना होने की सूरत में खुद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देने का इंदिया भी दे रही थी। मगर आज दोनों अदालतों में ड्रामाई सूरत हाल नजर आई। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 12:30 बजे समाअत शुरू की और वहां तवील दलाइल होते रहे। इस दौरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील लतीफ खोसा और दीगर वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और समाअत में वक्फा हुआ। तो उसके बाद लतीफ खोसा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई। मगर चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने हाई कोर्ट के फैसले के इंतजार में समाअत में वक्फा कर दिया, लेकिन इस दौरान फिर एक ऐसे मामले पर अहकाम जारी कर दिए जो दरख्वास्त उनके सामने ही नहीं थी। चीफ जस्टिस अमृता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आज के हुक्मनामे में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेल में रहने की सूरत हाल का पूछेंगे, अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में किस हाल में रखा गया है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इस हवाले से हुकूमत से बाकायदा रिपोर्ट भी तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने कल अपने अहकामात के बाद आज फिर ऐसे अहकामात दिए कि जिस पर वो फिर तनकीद की जद में आ गए हैं। उन पर एतराज़ बढ़ता जा रहा है कि वो चेयरमैन पीटीआई को वो रिलीफ दे रहे हैं जो अब तक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खुद भी उनसे नहीं मांगा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के इंतजार में समाअत में वक्फा कर दिया। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई, जहां इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के कुछ दलाइल सुनकर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। और फिर कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट से खबर आ गई कि तोशाखाना केस की समाअत आज नहीं होगी। बेंच के रुकन जस्टिस मज़ाहिर नकवी लाहौर रवाना हो गए हैं। अदालती अमले की भी छुट्टी हो गई है। फिर यह खबर भी आई कि समाअत अगले हफ्ते तक चली गई है। यानी ये ड्रामाई सूरत हाल थी कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त हिदायत जारी की कि पीटीआई के वकला को ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज ही रिलीफ मिल जाएगा, वरना सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर देगी। मगर आज दोनों अदालतों से उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, आज राय से यह खबर भी आई कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई के मरकजी वकील ख्वाजा हारिस केस से अलग हो गए हैं, क्योंकि उन्हें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कानूनी टीम के डिसिप्लिन पर एतराज़ात थे। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा हारिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज़ उठाने का दबाव था और वो इस हिकमत अमली के खिलाफ थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दलाइल देते हुए लतीफ खोसा ने कहा कि ख्वाजा हारिस पेश नहीं हो रहे हैं, उनके मुंशी को अगवा किया गया था। ख्वाजा हारिस का इससे मुताल्लिक बयान हल्फी दे रहा हूँ। सदर मुमलिकत ने 14 अगस्त को कैदियों की सजा में 6 माह की मुआफ़ी दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सजा का दौरानिया पहले भी कम और 3 साल कैद था। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर गलतियों के बाइस बरकरार नहीं रह सकता। इस्तदा है कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी जाए। सजा कलअदम करार देने की अपील पर दलाइल के लिए हम दोबारा अदालत के सामने आएंगे। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ट्रायल कोर्ट के फैसले में इन तमाम इशूज पर फैसला दिया गया। तो लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, जो फैसला उन्होंने दिया था वो हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। समाअत आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हतमी फैसले में क्या ट्रायल कोर्ट ने वजूहात दी। तो लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि ट्रायल कोर्ट ने वजूहात नहीं दी, ट्रायल जज ने आपको इग्नोर किया, आपके फैसले को इग्नोर किया। लतीफ खोसा की बात पर अदालत में कहके भी लगे। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट ने दिफा के गवाहों को किस बुनियाद पर गैर मुतल्लिका कहा। तो लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को जांचे बगैर उन्हें उसी रोज गैर मुतल्लिका करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को गैर मुतल्लिका करार देने की वजह लिखी ही नहीं।
क्या फौजदारी मुकदमात की तारीख में ऐसा कभी हुआ है? हक के दिफा खत्म करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले की दरख्वास्त पर नोटिस जारी हो चुका था। मुआजरत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला करने से नहीं रोका। अगर हाई कोर्ट ने नहीं रोका तो फिर भी जज को हतमी फैसला नहीं देना चाहिए था। 4 गवाह तो पेश कर रहे थे, कोई 40 तो नहीं थे। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि गोशवारे जमा होने के 120 दिन के अंदर शिकायत दायर की जा सकती है और ये शिकायत 920 दिन बाद दायर की गई। ये तो नहीं हो सकता कि मेरे सर पर हमेशा तलवार लटकी रहे। लतीफ खोसा ने ट्रायल कोर्ट में 5 अगस्त की कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम के दिफा का ही हक खत्म कर दिया, बल्कि ख्वाजा हारिस की बहस भी नहीं सुनी। ख्वाजा हारिस 12 बजे ट्रायल कोर्ट पहुंच गए थे और ताखीर से आने की वजह भी बताई, मगर जज ने कहा कि अब आपकी जरूरत नहीं है। अदालत ने फैसला महफूज किया और आधे घंटे बाद 30 सफ़हात का फैसला जारी कर दिया। इस दौरान सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर के दलाइल सुनकर अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई और लतीफ खोसा भी वहां पहुंच गए। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सुना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत अभी चल रही है, बेहतर होगा पहले हाई कोर्ट को इस मामले पर फैसला करने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केस सुन रहे हैं जो काबिल तारीफ है। लतीफ खोसा ने कहा कि हाई कोर्ट के सामने तमाम नकात पर दलाइल दे दिए हैं, तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आपका यही शिकवा था कि आपको सुना नहीं जा रहा। अब आपके तमाम दलाइल सुन लिए गए हैं। सिस्टम की खूबसूरती ही यह है कि पहले हाई कोर्ट से फैसला हो और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आए। जैसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर तनकीद ना किया करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया पर गुस्से में जजेस पर तनकीद की जाती है। आइन और कानून के तहत फैसले अपने अहद के मुताबिक करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोशिशों को सराहता हूं, उनके फैसले का इंतजार करें। हमें अभी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इस मौके पर लतीफ खोसा ने कहा कि कल अपने मौकिल से अटक जेल में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एक पुलिस वाला हमारे दरमियान डट कर बैठा रहा, तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि जब हाई कोर्ट का हुक्म आए तो तब देख लेंगे। क्या अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कोई आया है? अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जेल में किस हाल में रखा है। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात से मुताल्लिक हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। फिर इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हो गई, तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा कि हक के दिफा से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जेर समाअत है। हक के दिफा की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी जेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच में जेर समाअत होने की वजह से ये बेंच इस मामले पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये बेंच तो सुप्रीम कोर्ट और सिंगल बेंच के दरमियान सैंडविच हो गया है। इस दौरान अमजद परवेज ने अपील में स्टेट को फरीक ना बनाने का एतराज उठा दिया, तो चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि शिकायत कुरुंदा इलेक्शन कमीशन है और दरख्वास्त गुजार ने उसे फरीक बनाया है, रियासत को अपील में फरीक बनाने की जरूरत क्या है? तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि सजा सुनाए जाने के बाद मुल्जिम का स्टेटस मुजरिम में तब्दील हो गया है। सजा याफ्ता अब रियासत की कैद में है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस ग्राउंड पर अपील मुस्तरद कर दी जाए। मेरा मौक़िफ़ यह है कि कम से कम स्टेट को नोटिस करके सुना जाए। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि स्टेट को नोटिस भी कर दे तो क्या होगा? तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि यह मैंडेट ऑफ लॉ है कि स्टेट को भी नोटिस होना चाहिए। रियासत के पास फैसले के दिफा का हक मौजूद है। रियासत ने फैसला करना है कि वो फैसले का दिफा करेगी या नहीं करेगी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपको लगता है कि रियासत आकर कहेगी कि सजा गलत दी गई है, यह मुख्तसर सजा है और यह बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है? तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं है कि रियासत को बगैर नोटिस किए सजा मुअत्तल हुई हो। 3 साल कैद की सजा को कम दौरानिये की सजा कहकर सजा मुअत्तली का कहा जा रहा है। कैप्टन सफदर को सिर्फ 1 साल कैद की सजा हुई थी। हाई कोर्ट से सजा मुअत्तल होने में 3 महीने लगे थे। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि कल जुम्मा है और डिवीजन बेंच नहीं होता, फिर यही लोग कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन अदालत लग गई। तो चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि आपको कल दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार होगा? तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि मुझे दलाइल के लिए 3 घंटे चाहिए। इस मौके पर लतीफ खोसा ने तवज्जो दिलाई कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस अदालत के फैसले का इंतजार है, मगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत मुलतवी करते हुए कहा कि कल दिन 11:30 बजे दोबारा समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुलतवी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होने की तवक्को थी, लेकिन अचानक वहां भी समाअत मुलतवी हो गई और ज़राए के मुताबिक समाअत अगले हफ्ते तक चली गई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में भी समाअत की अगली तारीख नहीं दी है, लेकिन इसमें लिखा है कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि बादिउन नजर में हमारे कल के ऑर्डर की रोशनी में हाई कोर्ट में इस मामले पर समाअत जारी है, लिहाजा इन हालात में मुनासिब होगा कि मजीद समाअत से पहले हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद लिखा है कि अटॉर्नी जनरल 28 अगस्त तक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जेल में हालत जार पर
चैम्बर में रिपोर्ट पेश करें। इस हवाले से नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने तनकीद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिस हालत में चोरों को रखा जाता है इससे बहुत बेहतर हालत में रखा गया है। ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं है। यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। महीनों सफाई के मुताबिक मौके दिए गए, मगर बंदियाल साहिब का लाडला उनकी नाक के नीचे अदालत से भागता रहा। तब क्यों ना बोले? मरियम नवाज ने एक पोस्ट में लिखा कि पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया था, इस बार होटल कैसा रहेगा?